हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो भी उन्हें डाउट स्कूल में हो और वहां क्लियर ना हो, उन्हें उनके लिए ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े और वह ये वीडियोस देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सके और कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। इससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो आप इन वीडियोस को देखिए। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आए आपको उसके लिए वीडियोस मिलते रहें और वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सेफ होंगे आप लोग सब अपने घर में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी के चैप्टर्स प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड कराऊंगा और स्टार्टिंग में भी आपको वीडियो का एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ से आपको हर वीडियो दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग देखिए डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये दो डिफरेंट टॉपिक्स है। एक फैक्टराइजेशन से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक का, एक स्क्वायर को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालेंगे हम लोग। फिर हम लोग फाइनली जो रूट्स आते हैं या सॉल्यूशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने प्लान किया है कि इस चैप्टर को मैं दो वीडियोस में डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक तो आपके वीडियोस बहुत लेंथी हो रहे थे उन चैप्टर्स के। सेकंड, मुझे लगा कि जब वीडियो लेंथी हो रहा था तो मैं थोड़ा सा रसअप कर रहा था, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था उनको रैप अप करने के लिए। तो बेटर हम लोग पहले से डिसाइड करके चले कि हम लोग दो वीडियोज़ में बनाएंगे इनको, ताकि कोई टेंशन ना रहे और हम अच्छे से पढ़ सके, डिटेल में और ज़्यादा पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका सबसे मेन चीज़ क्या आप बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इस टाइप से देखते हैं कि कोई, हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था चैप्टर 2 राइट। तो उसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा था राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो इस टाइप का कुछ होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है राइट। तो अब इसमें अगर मैं इस पॉलिनोमियल को px को इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पॉलिनोमियल्स और जो इक्वेशंस होती है उनमें मोस्टली यही डिफरेंस होता है कि पॉलिनोमियल्स को जब हम इक्वल्स टू 0 पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए लिखते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये था। इसका मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा, बट पहले हम इसका यूज़ देख लेते हैं कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमें आपके घर में आपको कारपेट बिछाना है। ठीक है, मान लीजिए ये कारपेट है, रेक्टेंगुलर कारपेट। आपके घर में जैसे नया घर बनता है तो उसमें कारपेट बिछाते हैं राइट। तो मान लीजिए हमें एक कारपेट बिछाना है और ये हमारा कारपेट है। तो अब ये मैंने माना ए बी सी डी, ये आपका एरिया है, इस पे आपको कारपेट बिछाना है। कारपेट पता है ना आपको, कालीन जो होता है, ठीक है, वो बिछाना है। तो अब मुझसे कोई पूछे कि कितनी लेंथ और ब्रेथ कितनी रखूं, तो मेरे को किसी ने कहा कि देखिए आप जितनी ब्रेथ रखेंगे, मान लीजिए ब्रेथ जितनी भी रखेंगे, ठीक है, उससे लेंथ एक ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलिए ब्रेथ को x मान लेते हैं। तो वो कह रहा है कि लेंथ एक ज़्यादा होनी चाहिए ब्रेथ से, तो मैंने लेंथ को x+1 बोल दिया। ठीक है, ये बोल दिया मैंने। मुझे जब मैंने पूछा कि आपको किस शेप में कारपेट चाहिए, कितना एरिया का चाहिए, तो मुझे बताया कि ब्रेथ जो है उससे लेंथ एक ज़्यादा होनी चाहिए।
तो मैंने ब्रेथ को x मान लिया, वेरिएबल है क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है, और लेंथ को x+1 मान लिया। और एरिया हमें गिवन है, कारपेट का एरिया कितना है, कारपेट का एरिया उसने कहा 300 है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी कि लेंथ है वो ब्रेथ से 1 ज़्यादा है और कारपेट का एरिया 300 है। तो क्या गिवन है कि ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये x+1 है और ये वाली साइड कितनी है, x, ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ, आपको क्वाड्रेटिक कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें एरिया निकालना है। एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो ये हो जाएगा x+1 इंटू में x, और किसके इक्वल दिया हुआ है, 300। तो ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ से, -300 = 0। अब हमें सिंपली बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ये 0 यार, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है और हमें पता लग जाएगा कि हमारा लेंथ कितना है और ब्रेड्थ कितना है उस कारपेट का, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो गया हमारा यहाँ से। इसका सॉल्यूशन निकालना हम आगे सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। बेसिक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स सिमिलर टू, क्या है, सिमिलर टू पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, ठीक है। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर इक्वेशन बनती है, जिस पे हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था। तो देखिए ये कंटिन्यूएशन में 2nd चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े, 3rd में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी जिसमें डिग्री 1 थी, और 4th चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसमें डिग्री 2 है, ठीक है। तो क्या थी हमारा, बताइए पॉलिनोमियल क्या था हमारा, डिग्री 2 के साथ पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी। आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगा और वीडियो के एंड में भी कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, पूरा चैप्टर देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा इस चैप्टर को। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मेरी ये हो गई, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, राइट। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसमें ऑब्वियसली हमें डिग्री 2 रखनी, तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए a 0 हो गया, ये तो लीनियर बन जाएगी, bx+c आ जाएगी, राइट। तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये चीज़ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही देखना है। जैसे कोई भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब हमें ये देखना है कि कुछ इक्वेशंस दिखती तो क्वाड्रेटिक है लेकिन होती नहीं है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आप भी सोचिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है, देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने बताई आपको इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0। फिर आ गई एक 5x - 2 + x² = 0। एक आ गई 5x - 2 = 0। एक आ गई, मान लीजिए ऐसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, x × x+1 = x+2 × में x - 2। ये भी मेरी एक इक्वेशन है, राइट, पॉलिनोमियल है। तो ये मैंने 4 एग्जांपल ले लिए। अब बताइए इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है, हमें ये देखना है। चलिए पहला वाला देखते हैं। हमें सिंपली क्या देखना होता है, डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है बताइए, 2 है। डिग्री मतलब होता है पावर, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। यस, ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है हमारा, राइट। देखिए अगर आपको सिंपली मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करना है तो पॉलिनोमियल चैप्टर आपको आना चाहिए, तभी ये वाला समझ पाएंगे ज़्यादा से। यहाँ पे डिग्री कितनी है आप बताइए। यहाँ पे डिग्री देखिए, x की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर मेरी कितनी है, 2। तो डिग्री हो गई 2। ये भी क्वाड्रेटिक है, राइट। इसमें देखिए, इसमें डिग्री कितनी है, देखिए x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक।
अब इसको कुछ बच्चे देखते लगा देंगे कि एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक है। लेकिन हमें सॉल्व करके देखना है अच्छे से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या बचा, ये इक्वेशन एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है ये चीज़ चेक करते वक्त कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज देखते हैं हमारी 4.1, जिसमें मोस्टली हम लोग यही सब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इजी हैं सारे, अभी मैंने समझा दिया आपको क्वाड्रेटिक कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इनमें से कुछ आपको करवा देता हूँ, कुछ एज ए होमवर्क करेंगे। फर्स्ट वन देखते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए आपको ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। एक्स प्लस 1 का मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाए थे 9th क्लास में, मैंने ये करवाए चैप्टर, उसमें जब मैंने ये करवाए थे तो आइडेंटिटीज़ मैंने बताई थी आपको उस चैप्टर में, ठीक है। उसमें साफ साफ मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले आने चाहिए, मैं यहाँ एक लिस्ट बनाता हूँ अभी थोड़ी देर में, देखिए आपको वो फॉर्मूले आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो याद कीजिए उनको। मैथमेटिक्स का पूरा बेस है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मैथमेटिक्स उन आइडेंटिटीज़ पे। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक्स स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ये कैंसिल हो गया, 6 यहाँ आएगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है बताइए, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है हमारी। समझ गए आप लोग। अब मैं आपको वो आइडेंटिटीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, और मैथमेटिक्स में हर जगह पूछी जाती है वो, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सबसे पहले, और यहाँ माइनस भी लगा लेते हैं। चलिए दोनों एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई के होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली कुछ नहीं है, प्लस वाई की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चलिए ये हो गया एक ये वाला x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी आपको याद होना चाहिए, मैंने शायद पिछले एग्जाम्पल में ही ये वाला यूज किया था, ठीक है। एक फिर क्यूब पे आते हैं, चलिए अब एक्स प्लस वाई माइनस होल क्यूब। तो देखिए सिंपल है, हमें एक्स क्यूब, अब प्लस माइनस वाई की जगह माइनस वाई पुट करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, तो प्लस माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3xy। अब जहाँ जहाँ y होगा ना वहाँ माइनस एक्स्ट्रा लगेगा जब वहाँ बाहर माइनस है तो, और ये आ जाएगा x प्लस माइनस वाई। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई, और माइनस आया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये फॉर्मूले इतने तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। और भी सारे फॉर्मूलेज है, उसमें 7 या 8 आइडेंटिटीज थी, लेकिन ये 7-8 में एक्चुअली ये 5 मैंने यहाँ पे करवा दिए, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये बाकी सारे मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे बहुत ईजी, आपको बस सॉल्व करना है। जैसे इसको करते हैं हम लोग, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ पे -2 से करेंगे तो -6 प्लस 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, हमें सिंपली इतना देख रहा है कि इक्वेशन में हमारा फाइनल जब सॉल्यूशन आता है तो उसमें एक्स स्क्वायर बचता है। यानी अगर हमारा एक्स स्क्वायर बच रहा है और डिग्री 2 होनी चाहिए बेसिकली, ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब भी आ गया तो वो तो क्यूबिक होगी ना, क्वाड्रेटिक नहीं हुई। तो मैक्सिमम पावर एक्स की 2 होनी चाहिए इक्वेशन में, अगर वो है तो हमारा क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं है। उसके अलावा हमें कुछ चेक नहीं करना है।
तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इनको सोल्व करना है। और ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब यूज हो रखा है, ठीक है। तो इसको भी यूज कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब और a माइनस बी। तो मैंने बताया ना आपको, ये तीनों आइडेंटिटी, यहाँ पे जो आइडेंटिटीज लिखी हैं ये यूज होंगी इनमें, और इनको बस हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो याद है मैंने लीनियर जब इक्वेशन करवाया था तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस थी जिनको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम उनका सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तो जो इक्वेशन निकालते थे वैसे हम यहाँ पे रियल लाइफ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और सॉल्यूशन अभी नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग बना देते हैं इसको। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया, पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेंथ है ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो गिवन क्या है हमें, एरिया 528 मीटर स्क्वायर। The length of plot in meters is 1 more than twice its breadth. तो हम assumption करते हैं अब, let length be, L ही मानते हैं, XY क्यों मानना है हमें, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। breadth B। अब देखिए हमें सिचुएशन क्या दे रखी है, ठीक है। सिचुएशन ये दे रखी है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ क्या हो गया, एक ज़्यादा है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस, यानी पहले तो मैं ब्रेथ को ट्वाइस करूँगा और फिर +1 कर दूँगा। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 2b + 1, ठीक है। ये आ गई हमारी। अब हमें निकालनी है लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में हमें, ठीक है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ये हमें निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, आप बताइए। सिंपल, देखिए एरिया का हमें दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया, 528, ठीक है। अब देखिए मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको दिखाया था कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो L की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2b + 1 इंटू में b = 528, ठीक है। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, यहाँ पे सोल्व नहीं करना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ गया 2b² + b - 528 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, देखिए, ठीक है। यहाँ से हम ब्रेथ निकालेंगे, यहाँ वैल्यू इस वाली में पुट कर देंगे तो लेंथ भी आ जाएगी वैसे। लेकिन अभी सॉल्यूशन निकालना हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये आ गई, समझ गए आप लोग। हो सकता है आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग आए, क्यों, क्योंकि हो सकता है आप लोग यहाँ से लेंथ ये L - 1/2 पुट करें और ब्रेथ की वैल्यू, और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पुट करें, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप समझ गए होंगे ये कैसे किया मैंने। एरिया गिवन था, लेंथ L थी, ब्रेथ B थी। अब दे ही रखा था लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ को ट्वाइस कर देंगे, उससे भी एक ज़्यादा है, बस कुछ नहीं करना था हमें, राइट। अब इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब ये कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो इसका हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ताकि हम लोग उन नंबर्स को फाइंड कर सकें, ठीक है। तो लेट पॉजिटिव इंटीजर्स क्वाड्रेटिक कंजुगेटिव गिवन है ना, यहाँ पे कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेंगे b। अब देखिए पॉजिटिव होना चाहिए और कंजुगेटिव होना चाहिए, ठीक है।
तो सिंपल है, x मान लेते हैं हम लोग बी एक्स एंड x+1, ये हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। पहली बात यहाँ लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 0 1 भी हो सकते हैं, 1 2 इस टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये लिख देंगे। इंटीजर्स भी होना चाहिए, इंटीजर्स भी है और पॉजिटिव भी है, सिंपली बस इतना लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x+1 का प्रोडक्ट 3 नोट 6 गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए x² + x = 306। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, -3 नोट 6 = 0। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इजी था बहुत ज़्यादा, नंबर 2 मानने थे कंजुगेटिव, एक को x मान लिया, उससे अगला वाला x+1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो इनसे फॉर्म कर रहे हैं वो उनकी फॉर्म अलग अलग आ सकती है, फाइनल आंसर सेम आएगा लेकिन फॉर्म, जैसे मैं मान लेता एक x-1 एक x है, या एक 2x है और एक 2x+1 है, कुछ भी मान सकता था ना इंटीजर्स, उसके हिसाब से हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने पढ़ ली, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ ली हमने, या जनरल फॉर्म, ये होती है bx + c = 0, राइट, यही पढ़ी हमने। लेकिन अब उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यानी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन से, एक बाय स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और रूट्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसको समझाने के लिए बेटर होगा मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। फैक्टराइजेशन वैसे मैंने जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि उसमें फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन किया था हमने, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए पहला थोड़ा इजी लेते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। तो क्या सीखा था हमने फैक्टराइजेशन में, जो फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से करने, मिडल टर्म को, जो बीच वाली टर्म है ना ये -5, इसको हमें इस तरीके से फैक्टर करना है कि इन दोनों के तो मल्टीप्लाई के इक्वल हो, यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 6 होना चाहिए और आना यही चाहिए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, यानी एडिशन। समझ गए आप। मान लीजिए मैंने अल्फ़ा बीटा दो फैक्टर्स मान लिए, सो अल्फ़ा + बीटा शुड बी इक्वल्स टू b, यानी ये वाला, ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल्स टू ac। ये सिचुएशन हमारी कंप्लाई होनी चाहिए फैक्टराइजेशन में। अब ये एग्जांपल है जैसे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप बताइए 6 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन पे, एडिशन पे -5 आना चाहिए। तो सिंपल है, तो -3x - 2x + 3 = 0। समझ गए आप ये कैसे किया ये, राइट। देखें मल्टीप्लिकेशन से 6 आ रहा है दोनों का, यस, एडिशन पे -5 आ रहा है, यस, ठीक है। तो अच्छा इसको थोड़ा आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा इजी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लूँ, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। उससे भी सोल्व कर लेंगे, दोनों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से एक्चुअली 2x कॉमन आ गया तो x - 1 आ गया, ठीक है, एक ही बात है दोनों से, आप देख लेना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। x - 1 आ गया, ठीक है, = 0 हो गया। तो अब देखिए हमारा सॉल्यूशन कैसे निकलता है। हमें फैक्टर्स तो आ गए, यहाँ तक तो हमने पॉलिनोमियल्स में सीखा था, राइट। अब हमें इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना है हमारा सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ 2x - 3 को 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, जब x - 1 को 0। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने आपको क्या सिखाया था पॉलिनोमियल्स में कि जितनी डिग्री होंगे उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। तो लीनियर इक्वेशंस में हमारा एक एक सॉल्यूशन आ रहा था, राइट, पिछला ही चैप्टर हमने देखा। तो क्वाड्रेटिक में जैसे डिग्री 2 है
तो 2 आने चाहिए सिंपल। तो देखिए यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ गए मेरे, x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको उल्टा क्यों लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मैं इसी को सोल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो भी सेम आंसर आएगा। मैं बस वो 2x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या लेंगे हम, x कॉमन लेंगे क्योंकि 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है। मान लीजिए मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है, x बाहर आ गया तो यहाँ बचा 2x-3, उसमें से -1 बाहर ले लेंगे तो 2x-3, वही बन गया। देखिए 2x-3 और x-1 हमारे जो यहाँ बनने थे, ठीक है, कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है। आई होप समझ गए होंगे हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन कैसे निकाला। जो बीच वाला है यहाँ पे, b जो होता है, जो b होता है यहाँ पे, उसको इस तरीके से फैक्टर करते हैं। 2 फैक्टर ऐसे लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो b के इक्वल हो, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा ac के इक्वल हो। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा x प्लस c = 0। समझ गए आप। अल्फ़ा बीटा ऐसे लेने हैं जो नीचे वाली कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करे, और फिर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप आई थिंक। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे समझेंगे आप लोग। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इनका रूट निकालना है, फैक्टराइजेशन से निकालेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, चलिए। x² - 3x - 10 = 0। अब हमें देखिए b को इस तरीके से फैक्टराइज कर रहा है कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए -10, राइट, और उनका एडिशन हो जाए हमारा -3। तो आप सोचिए 3 कैसे आ सकता है। मेरे को तो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे 5 × 2 10 होता है। 5 को 2 से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। सिंपल, देखिए आ गया ना। ये प्रैक्टिस से आपको सीधा दिखने लग जाएगा। जैसे मुझे देखते ही पता लग गया यार यहाँ पे 10 आ रहा है, 5 × 2 10, सिंपल, +2 आ जाएगा यहाँ पे बार, तो x - 5 = 0। तो x - 5 एंड x + 2 = 0। अब इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे फैक्टर्स को, तो x की वैल्यू 5 आ गई, राइट, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स, ये 2 रूट्स आ गए। रूट्स बोलते हैं इनको क्वाड्रेटिक के, ठीक है। अब देखिए सोचने का तरीका ये कि अब ये -3 बहुत कम है, तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि बड़े नंबर से एक छोटा नंबर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ देखिए -10 बहुत बड़ा है और -3 छोटा है। अब जैसे यहाँ पे हो सकता था 7 होता मान लीजिए, तो मैं देखता कि 7 और 10 तो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मुझे इतना पता लग जाता कि जो नंबर्स है ना वो दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ कुछ +7 होता तो ये दोनों प्लस आ जाते, वो अलग केस था। बट मैं बस बता रहा हूँ आपको कि आप विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा ये खुद ही, ठीक है। चलिए सेकंड आप खुद करिए, मैं तो अंडर रूट वाला करवा देता हूँ, एक थर्ड वाला। ये वाला आपका होमवर्क है। वैसे भी आप देखें ना -12 है यहाँ पे 1 है, कितना डिफरेंस है, तो मेरे को माइनस करना है। तो 4 × 3 12, सिंपल, ठीक है। तो +4x - 3x, तो इस टाइप से सोचेंगे हम लोग। तो √2x² + 7x + 5 √2। देखिए मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बहुत कम मिलेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। अब इसमें देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आएगा 10, राइट, भाई 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कितना है 7। अब देखिए यहाँ भी 10 ही चाहिए था, -10, और यहाँ -3 था लेकिन छोटा था। तो यहाँ पे तो सिंपल मेरे को पता ही है क्या है, ये बड़ा है काफ़ी 7, तो ये तो ऐड होगा 5x + 2x। ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, राइट, और ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए √2 देख के डरना नहीं है हमें। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो √2x प्लस क्या आ रहा है 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, √2 आ रहा है सिर्फ, तो √2x बचा अंदर प्लस 5 = 0। तो ये क्या आ गया देखिए x + √2, और यह आ गया √2x + 5 = 0। अब सिंपली हमें क्या करना है, इनको
इंडिविजुअली जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो जब इसको जीरो पुट करेंगे तो सिंपल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2, और इसको पुट करेंगे तो -5/√2। ये मेरे दोनों रूट आ गए। ठीक है, समझ गए हम कितना इजी है। ठीक है, फैक्टर्स को हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स को एक और सोचने का तरीका ये होता है कि जो हमारा AC है, राइट, यानी A और C दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो फैक्टर्स होंगे इनके फैक्टर्स जो निकालेंगे ना, उन्हीं में से कुछ होगा। जैसे यहाँ पे 10 था, तो 10 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2, 10 × 1, 5 × 2, 10 × 1, यही दो तरीके हैं। तो देखिए, या तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनेगा, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। सिंपल, अगर क्वेश्चन में 3 है तो 5 - 2 3 हो जाएगा, 7 है तो 5 + 2 7 हो जाएगा, अगर 9 है तो 10 - 1 9 हो जाएगा, और 11 है तो 10 + 1 हो जाएगा। तो ईजी। आप कुछ इन क्वेश्चन जो बाकी 3 जो बचे हैं उनको एज ए होमवर्क करेंगे तो ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा था कि जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन बताइए। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कॉपी किया है यहाँ से, उसमें से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो इसके लिए देखें, हमें ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जॉन एंड जीवंती, 2 लोग हैं, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स। ठीक है, जॉन के पास x है, एंड जीवंती हैज़ y मार्बल्स। तो पहले हमने ये अज्यूम कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है कि दोनों के पास मिला के x + y 45 के इक्वल है, ये गिवन है। हमें सिंपली जो सिचुएशन गिवन है उसको बस लिखते जाना है अपनी इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 लूज कर गए। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब ये कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दी, तो कितनी बची, x - 5, दूसरे के पास भी y - 5। ठीक है, दोनों की 5-5 कम कर दी मैंने, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। ठीक है, ये हमें दे दिया। अब हमें निकालने की स्टार्टिंग में उनके पास कितनी मार्बल्स थी। तो अगर इसको सोल्व करूँ मैं, तो ये देखिए, मैं पहले ही क्या करता हूँ कि y और x की एक की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली तो ये आ गई 45 - x, राइट। तो वो वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, राइट। मैंने लीनियर में जैसे पढ़ाया था वैसे ही है। तो 45 - x - 5 = 124। तो ये बन गया x - 5 × 40 माइनस होगा ना, 40 - x = 124। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आगे देखें, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना हमें। 40x - x² - 200 + 5x = 124। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इनको उधर ले जाते हैं। ठीक है, इन सबको, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन x² - 5x। ये कितना है, 5 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 45x माइनस का 45x, अब प्लस 200 और वो कितना हो जाएगा 324। एक स्टेप मैंने बीच में गायब कर दिया, आप देख लेना। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये बनी है 324 = 0। आप देखिए, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 324 का फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब करें उनको, जो भी फैक्टर्स हैं उनको, तो 324 आना चाहिए, और ऐड करें तो -45 आना चाहिए, राइट। तो देखिए, कई तरीके हैं सोचने के। देखिए, यहाँ पे जब -45 है, ठीक है, तो आप कभी भी, और यहाँ पे प्लस है,
ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो भी फॉर्म आएंगे ना वो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा आएंगे, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो वो प्लस के हो जाएं और ऐड करने पे माइनस के रहें। ठीक है, यही एक तरीका है। सिंपल आप सोच के देखिए, कभी ऐसा नहीं होगा दोनों माइनस के होंगे तभी ऐसा होगा कि उनका एडिशन तो भी माइनस हो और जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस हो। ठीक है, तो इस टाइप के आएंगे और दोनों ऐड होके आएंगे। तो 324 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 162। ठीक है, 162 इंटू 2। ठीक है, तो हम इस टाइप से वैल्यूज़ निकालते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं आ जाता 81 इंटू 4। ये आ गया 9 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, तो अब देखिए आ गया 36 और 9 45 होता है। समझ गए आप कैसे निकालते हैं? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू, मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था कि ये 360 के आसपास है वो सब। ठीक है, तो वैसे ही आपको समझ आ गया ना मैंने कैसे निकाले फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स सोचने का ये तरीका होता है, पहले तो यही देखते हैं अच्छा यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई तो प्लस होना चाहिए और ऐड करें तो माइनस आना चाहिए, तो यानी दोनों माइनस के हैं। पहले तो यही सोच लिया मैंने कि दोनों माइनस के हैं। उसके बाद मैं 16 मैंने बताया था आपको, जो यहाँ पे नंबर होता है उसके फैक्टर्स निकालते हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे ये बनते हैं। यहाँ पे ये बन गया। अब क्या, सिंपली यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से -9 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 36 और 9, दो वैल्यू आ गई हमारी। समझ गए आप लोग? आई होप समझ गए होंगे, ईजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। दो वैल्यू आ गई हमारी 36 और 9। ठीक है, अब वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए अगर 36 है x की वैल्यू तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी और 9 पुट करेंगे तो 36। हमें ये तो बोला नहीं है कि किसके पास कितनी थी। ठीक है, तो बस हमारा आंसर ये आ जाएगा कि 36 और 9। हमसे ये तो पूछा नहीं कि कौन से के पास कितनी थी, या बताया भी नहीं था। तो टोटल स्टार्टिंग में मार्बल से थी उनके पास, वो थी 36 और 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इसकी मैं इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, सॉल्यूशन आप खुद निकालना सीखेंगे। ऑलरेडी मैं 3-4 क्वेश्चन बता चुका हूँ सॉल्यूशन निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और फिर एग्जांपल भी करवाया था। इक्वेशन बनाना एक बार बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं इक्वेशन बनाना भी बहुत करवा चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में, बट ये सीख लेते हैं एक बार फिर से। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो ये कह रहा है कि cost of production of each toys was found to be 55 minus the number of toys। तो ये कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ टॉयज मैं बना रहा हूँ दिन में, ठीक है, तो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय का कितना है, 55 माइनस जितने टॉयज है। ठीक है, तो हमें सिंपल तो पहले ये करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस होते हैं वो कितने हो जाएंगे, x मान लिए मैंने। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से ये बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, कितना है बताइए, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने, x, तो ये हो जाएगा 55 माइनस x, राइट। यही गिवन है ना हमें। देखिए आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय को प्रोड्यूस करने का कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज मैंने कितने मान लिए, x, तो 55 माइनस x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय का हो जाएगा। और ये कह रहा है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल 750 है, तो देखिए एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया, नंबर ऑफ टॉयज ये हो गए, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा आप बताइए। टोटल कॉस्ट x इंटू 55 माइनस एक्स, सिंपल है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए आप, कंफ्यूज मत होना वेरिएबल्स देख के। एक का कॉस्ट इतना है
एक्स है टोटल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इतना ही तो है, बस यही तो करना था हमें। ये किसके इक्वल है? 750 के। तो यहाँ से आ गया 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 750। अब हमारी क्वाड्रेटिक आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे आप खुद इसको, ठीक है, बहुत इजी है। इसके सोचिए फैक्टर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 और प्रोडक्ट इज, ये बहुत ईजी है। देखिए एक्स प्लस वाई गिवन है मेरे को 27 और एक्स वाई गिवन है मेरे को 182, ठीक है। तो हमें सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए 27 माइनस एक्स, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो x इंटू 27 माइनस एक्स आ गया 182। देखिए क्वाड्रेटिक बनानी और कुछ नहीं है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे आप इसको, ठीक है। होमवर्क है ये, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। चलिए आ गए थे। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। ये कह रहा है कि टू कंजुगेटिव, तो मैंने बताया था टू कंजुगेटिव इस टाइप से लेते हैं। एक x ले लिया, एक x प्लस 1 ले लिया। कंडीशन की x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और वो कह रहा है कि सम ऑफ होल स्क्वायर, यानी सम इनके स्क्वायर्स का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 365। सिंपली फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसको जब खोलेंगे, और उसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने पहले पेज पे आपको बताया था, ठीक है। आप देखें वहाँ जाके क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसको आप खुद सोल्व कीजिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, सिंपल है, ठीक है। एक बड़ा नंबर आएगा वो माइनस का होगा, छोटा वाला प्लस का होगा, दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए वैसे भी ये 1918 आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आएगा 19 और माइनस 18 आएंगे इसके, ये यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद सोल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए ये कह रहा है कि altitude of a right triangle is 7 centimeter less than base. Let base equals to x सेंटीमीटर मान लिया मैंने। तो जो हाइट है, देखिए मैं आपको स्टेप्स इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि स्टेप्स आप खुद लिख लेंगे। लेट बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, हाइट क्या हो गई? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये गिवन है, राइट, ये गिवन है मुझे। एंड हाइपोटेनस कितना है? 13 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर के इक्वल, राइट। ये फॉर्मूला होता है मेरा। तो हाइपोटेनस क्या है? 13 का स्क्वायर। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट किया। बेस का स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर, और हाइट का है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन था, देखिए आप, सिंपल यही वाला सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। हमें कुछ नहीं करना है, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और सोल्व कर देना है। खुद करेंगे आप, होमवर्क है आपका। देखिए मैं बार बार सेम, सिर्फ आपको कैलकुलेशन कराने तो नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है अभी, इसका क्वेश्चन तो मैंने समझा ही दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day, ठीक है। It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles.
पहले तो हमें सिंपली क्या करना है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या देखेंगे हम लोग, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मैं ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी करवाया था आपको, राइट, कि एक दिन में इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब एक्स मान लिए। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल गिवन है, हमें कितना है बताइए, क्या गिवन है, was 3 more than twice the number of articles produced, यानी एक्स प्रोड्यूस हुए उसका ट्वाइस और उससे भी 3 ज़्यादा है, यही गिवन है, राइट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, was 3 more than twice the number of articles, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गया मेरा और आर्टिकल्स ये आ गए, टोटल कॉस्ट गिवन है। तो हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या होगी, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, ये हमारी इक्वेशन बन गई। सिंपल, इतना ही करना था बस हमें। तो ये आ गया 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए हमारा 1 माइनस 180, राइट, ये रफ वर्क है, और ऐड करने पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग इस टाइप से करते हैं, कुछ 30 इंटू 6 180 होता है, लेकिन ये बात नहीं बनी हमारी, राइट। तो 15 इंटू 2 12 बन गया हमारा बात, ये देखें। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। समझ गया ना कैसे लाया मैंने सिंपली 180 को फैक्टराइज करके देखा। पहले मैंने 30 इंटू 6 लिखा तो नहीं, उससे उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से 3 नहीं आएगा सब्ट्रैक्शन से। फिर मैंने उसको 15 कर दिया और 6 को 12 किया, देखा कि उनके सब्ट्रैक्शन से 3 आ रहा है और हमें 3 ही चाहिए था, और मल्टीप्लिकेशन से 180 आ रहा है, राइट। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या आएगी, पहले वाले में से x कॉमन लूँगा तो ये बचा 2x प्लस 15, राइट। दूसरे वाले में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बताइए, 6 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, माइनस 6, तो ये बचा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू देखिए हमारी 2 आ रही है। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू 6 आ रही है और माइनस 15/2। अब ये वाली टर्म नहीं लेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकता पहली बात, और पॉइंट्स में भी नहीं हो सकता, राइट। समझ गए ना आप, ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना, जितने एटलीस्ट 0 होगा, अगर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो तो 0 होगी, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगी। तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 6, यही पूछा है हमसे, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। यहाँ पुट कर देंगे तो उसका कॉस्ट हो गया 15 एक का, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और जो नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइजेस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।